हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों बैंक ऑफ इंडिया का मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन आप कैसे करोगे। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको यूजर मैनुअल से बताऊंगा कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल बैंकिंग ऐप में। तो सबसे पहले दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया का जो मोबाइल बैंकिंग ऐप है वो प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेना है। जब आप इस ऐप को ओपन करोगे, बैंक ऑफ इंडिया के मोबाइल ऐप को जब आप ऐप ओपन करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस दोस्तों देखने को मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया मोबाइल बैंकिंग ऐप, ठीक है, इस तरह से आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा दोस्तों। पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा लॉगिन का, दूसरा ऑप्शन मिलेगा न्यू यूजर रजिस्टर हेयर का। ठीक है, तो आपको पहली बार बैंक ऑफ इंडिया में अपना मोबाइल बैंकिंग का रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको न्यू यूजर रजिस्टर हेयर वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, इस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों तीसरा स्टेप थर्ड में हमें अकाउंट जो टाइप है उसको सेलेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट अकाउंट टाइप जो है वो आपको सेविंग अकाउंट ही रखनी है। तो आपको सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे ही क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करोगे उसके बाद यहाँ पे नीचे दोस्तों नेक्स्ट का बटन मिलता है। आपको नेक्स्ट के सेविंग अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपना अकाउंट डिटेल्स जो है वो एंटर करना है। यानी कि आपको दोस्तों यहाँ पे थोड़ी सॉरी, मैं यहाँ पे जो डिटेल्स है वो मैंने हाइड कर दिया। स्टेप 4 में क्या है मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पे इस लाइन में ऊपर में अपना अकाउंट जो आपका खाता संख्या है वो आपको अपना अकाउंट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे अपना भरना होगा। ठीक है, अकाउंट डिटेल्स आपका अकाउंट नंबर भरना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एटीएम कार्ड का नंबर भरना होगा और एटीएम कार्ड का फिर नंबर भरने के बाद जो उसका एटीएम कार्ड की पिन होती है और लास्ट 6 डिजिट होती है उनमें से कोई एक चीज आपको यहाँ पे भरना होगा, जो चीज बताया जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना है। मतलब कि यहाँ पे आपको सीआईएफ नंबर भरना है। मतलब सबसे पहले आपको ऊपर में दोस्तों आपको अपना खाता संख्या भरना है। फिर मैं आपको थोड़ा सा ना और जूम कर देता हूँ ताकि आपको चीजें जो है ना वो बेटर गाइड हो। चौथा स्टेप में आपको इंटर अकाउंट डिटेल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर, यहाँ पे आपको अपना सीआईएफ नंबर और यहाँ पे अंतिम में अपना एटीएम कार्ड का लास्ट का 6 डिजिट जो नंबर होता है वो आपको यहाँ पे भर करके आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो है वो ओटीपी आ जाएगी। आपके बैंक ऑफ इंडिया खाते के साथ जो भी फोन नंबर लिंक होगा उस पर ओटीपी आ जाएगी। उस ओटीपी को दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी ओटीपी जो है वो यहाँ पे फिलअप कर लेनी है। ठीक है, ओटीपी आपके बैंक के खाते के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी मोबाइल नंबर पर दोस्तों आपकी ओटीपी आएगी। तो वही ओटीपी आपको यहाँ पे भर देनी है और उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट वेरीफाई के बटन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा वैसे ही दोस्तों इंटर न्यू यूजर अपना एक यूजर आईडी और पासवर्ड आपको यहाँ पे सेट करने को बोला जाएगा। तो अब आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी और पासवर्ड कैसे सेट करना है थोड़ा सा यहाँ पे ना बारीकी से ये चीज समझ लो, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके रजिस्ट्रेशन के टाइम पे यही रहने वाली है। तो दोस्तों जब भी आप यूजर आईडी सेलेक्ट करोगे, जैसे जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने लिख रखा है संजीत 123, तो यहाँ पे जब भी आप एक यूजर आईडी सेट करोगे तो एक कॉम्प्लिकेटेड यूजर आईडी होना चाहिए। जैसे कि आप इसमें इस यूजर आईडी में आप देख सकते हो मैंने लिख रखा है SANJIT123। ठीक है, तो इस यूजर आईडी में आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कैपिटल लेटर में एस लिखा है, स्मॉल लेटर में ANJIT लिखा है, नंबर भी डाला है। तो इसी तरह ये तो मैंने सिंपल यूजर आईडी लिया है, हालांकि ये किसी का यूजर आईडी नहीं है, जस्ट मैं ये डेमो के तौर पे आपको दिखा रहा हूँ। तो आपको एक कॉम्प्लिकेटेड मतलब जो यूजर आईडी है वो लेना है। लाइक जैसे कि आप अपना नाम लिख सकते हो, जैसे कि मान के चलो आपका नाम है रवि। ठीक है, तो आप लिख लेना रवि RAVI और आपके मोबाइल नंबर है मान लो 98764553। तो जो भी मोबाइल नंबर है उसका फर्स्ट डिजिट 4 डाल देना इस तरह से। तो इस तरह से आपको अपना यूजर नेम सेट कर सकते हो। जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आपको जो भी तरीका पसंद है उस तरीके से आप अपना यूजर आईडी सेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो है अकाउंट का जो जो आप पासवर्ड सेट करोगे, तो पासवर्ड सेट करते टाइम ये चीज का ध्यान रखना है दोस्तों। एक सेकेंड दोस्तों, मैं तो दोस्तों यहाँ पे ना आपको पासवर्ड सेट करते हुए ध्यान रखना है कि यहाँ पे अच्छा रहा यस, ठीक है, हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको जब आप पासवर्ड सेट कर रहे होंगे तो यहाँ पे आपका जैसे कि लाइक पासवर्ड एक सेट करके मैं बताता हूँ। जैसे कि जस्ट एग्जांपल के तौर पे कैपिटल में ये लिख दिया, स्मॉल में भी, स्मॉल में C @1234। अब इस पासवर्ड में आप देख सकते हो कि यहाँ पे कैपिटल लेटर का भी यूज किया गया है पासवर्ड में, स्मॉल लेटर्स का भी यूज किया गया है, स्पेशल कैरेक्टर का भी यूज किया गया है, नंबर का भी यूज किया गया है। तो इस तरह से आपको पासवर्ड सेट करना है
बड़ा ABCD भी लिखना है, छोटा ABCD भी पासवर्ड में यूज करना है। स्पेशल कैरेक्टर क्या क्या होते हैं पता है, जैसे कि @ हैश का साइन, डॉलर का साइन, परसेंटेज का साइन, ये सब स्पेशल कैरेक्टर्स आते हैं। और उसके बाद दोस्तों आपको नंबर्स डाल देने हैं, जैसे कि उसके बाद पासवर्ड में। तो इस तरह से आपको एक कॉम्प्लिकेटेड पासवर्ड जो है वो सेट कर लेना है। उसके बाद आपको 4 डिजिट का MPIN सेट करना है। MPIN क्या होता है, जब भी आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाता है तो अकाउंट लॉगिन करने के लिए बार बार आपको यूजर आईडी और पासवर्ड देने की जरूरत नहीं होती है। उस टाइम क्या करना होता है, जस्ट आपको आपका MPIN नंबर फिलअप करके आप अपना अकाउंट जो है जो मोबाइल बैंकिंग का ये ऐप का अकाउंट जो है उसे आप लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, तो आपको MPIN डाल करके आपको सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सेटअप सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो जब आप पासवर्ड भूल जाते हो तो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पे सेट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर फॉर सर्विस, जब आप इस बैंकिंग का यूज करोगे तो कौन कौन सा सर्विस का आप यूज करना चाहते हो। तो मान के चलो अब मैंने अकाउंट समरी, फंड ट्रांसफर, बिल पेमेंट, रिचार्ज, चेकबुक और अदर सर्विसेज, तो सब पर आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे कि मान के चलो जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैंने चेकबुक सर्विस रिक्वेस्ट नहीं क्लिक किया है, तो मेरे को चेकबुक से रिलेटेड यहाँ पे सर्विसेज मैं नहीं एक्सेस कर पाऊंगा। तो आपको सारे पे टिक मार्क करके आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका जो भी अकाउंट नंबर, यूजर आईडी, रजिस्टर मोबाइल नंबर, सेलेक्टेड जितने भी सर्विसेज आपने सेलेक्टेड किए हैं वो 5 सर्विसेज सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, रिव्यू डिटेल्स में। तो आपको सारे डिटेल्स चेक करके सही से देख करके आपको कंफर्म के बटन पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो यू विल सी ए सक्सेस मैसेज और रजिस्ट्रेशन इज नाउ कंप्लीट। और जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए तो आप फर्स्ट टाइम अपना यूजर आईडी और MPIN डाल करके यहाँ पे लॉगिन के बटन पे क्लिक करके इस ऐप में अपना अकाउंट जो है वो आप लॉगिन कर सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और किसी भी प्रकार की क्वेरीज के लिए इस वीडियो से रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।